फातिमा की उंगलियां उसकी पीठ पर फिसलती गईं और उसकी सांसें उसकी गर्दन में समा गईं। बारिश तेज हो गई, जैसे आसमान भी थरथरा रहा हो। उनकी रूहें कांप रही थीं, जिस्म तप रहे थे और सब कुछ बह रहा था, जैसे वक़्त थम गया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी। 2018 अजमल और विजय की दोस्ती पुरानी थी। कॉलेज के पहले दिन से दोनों साथ थे। अजमल नमाज पढ़ने वाला शरीफ लड़का था। विजय थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन दिल का साफ था। अजमल के घर का माहौल सख्त था। उसकी छोटी बहन फातिमा बहुत कम बाहर जाती थी। स्कूल से सीधा घर और घर से सीधा कमरे में पढ़ाई। ना कोई मेकअप, ना फोन की आजादी। एक दिन विजय अजमल के घर आया, तब पहली बार फातिमा ने उसे देखा। उसने हल्के भूरे रंग का कुर्ता पहना था और आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। फातिमा की नजरें कुछ पल के लिए अटकीं, लेकिन फिर झट से पर्दा डाल लिया। उसी रात फातिमा ने खुद से पूछा, क्यों लगा कि वो कुछ अलग था। 2019 कॉलेज का दूसरा साल चल रहा था। अजमल को विजय पर पूरा भरोसा था। वो उसे अब घर बुलाने लगा था। धीरे धीरे विजय और फातिमा के बीच छोटी मोटी बातें होने लगीं। जैसे एक दिन विजय ने पानी मांगा तो फातिमा ने दिया और विजय ने कहा, शुक्रिया। फिर हंस के कहा, इतना डरा के क्यों देती हो, जहर तो नहीं है। फातिमा ने पहली बार हंसकर जवाब दिया, आप डरते क्यों हैं? आप तो बाहुबली है ना विजय भाई। उस दिन के बाद से उनके बीच हंसी मजाक की एक लाइन बन गई, जो बस बढ़ती गई। 2020 लॉकडाउन का समय था। सब कुछ बंद था, मगर दिलों के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे। अजमल की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और विजय उसके घर दवाई देने गया। जब घर पहुंचा तो सिर्फ फातिमा घर पर थी। अम्मी अब्बू बाजार गए थे और अजमल हॉस्पिटल में भर्ती था। उस दिन बारिश हो रही थी और बिजली गुल थी। दोनों अकेले बैठे थे। एक अजीब सी चुप्पी थी। विजय ने कहा, डर लग रहा है बिजली चले जाने से। फातिमा ने कहा, मुझे भी। फिर कुछ नहीं कहा गया, मगर नजरों ने बात की। 2020 नवंबर तक वो दोनों एक दूसरे को बिना कहे सब समझने लगे थे। एक बार फातिमा ने गलती से अपना हाथ विजय के हाथ पर रख दिया और विजय ने हटाया। नहीं, दोनों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उस रात फातिमा ने कुरान शरीफ खोला और रो पड़ी, मगर फिर भी सुबह होते ही विजय को मैसेज किया, आप ठीक हैं? उस दिन पहली बार विजय ने कहा, तुम्हारी फिक्र अच्छी लगती है। 2021 मार्च की वो रात काली चादर की तरह पूरे शहर पर छा गई थी। अजमल की नाइट ड्यूटी लगी थी और अम्मी अब्बू गांव गए हुए थे। घर में बस दो सांसें थीं, एक फातिमा की, एक विजय की बारिश की। बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और कमरे में सन्नाटा था। फातिमा खामोशी से पर्दा ठीक कर रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। विजय ने पीछे से पूछा, इतना डर क्यों लग रहा है? फातिमा ने हल्की टूटी आवाज में कहा, पता नहीं, जैसे कुछ होने वाला है जो रुक नहीं सकता। विजय धीरे धीरे उसके पास आया। उसके कदमों की आहट फातिमा के सीने की धड़कन से टकरा रही थी। उसने फातिमा के कंधे पर हाथ रखा। फातिमा कांपी मगर हटी नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें टकराईं। पहली बार इतने करीब, इतनी बेपर्दा, बिना हिजाब, बिना पर्दा, सिर्फ दो जिस्म, जिनके बीच अब खुदा भी शायद खामोश था। विजय ने धीरे से कहा, अगर आज की रात आखिरी होती तो क्या तुम मुझे थामती? फातिमा की आंखों से एक आंसू बहा, मगर होंठ कांपते हुए बोले, हां। बस यही हां थी जैसे जंग जीत ली हो। विजय ने उसका चेहरा दोनों हाथों से थामा, उसकी नजरों में देखा और फिर उसके होठों पर अपनी सांसें रख दी। पहले हल्की, कांपती, फिर तेज, गहराती हुई, जैसे हर सालों की खामोशी आज लिपट कर टूट रही हो। उसका दुपट्टा बेआवाज सरक गया कंधे से और फर्श तक गिर गया। विजय ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसके दिल की धड़कनों को जैसे पढ़ने लगा। फातिमा ने उसकी कमीज की मुट्ठी कस ली और खुद को खींच लिया। उसकी छाती से उस एक आलिंगन में डर, इबादत, मोहब्बत, प्यास, सब कुछ एक साथ पिघलने लगा। वो लम्हा कोई मोहब्बत की दुआ नहीं थी, वो सजदा था जिसमें दो जिस्मों ने एक दूसरे को खुदा मान लिया था।
फातिमा की उंगलियां उसकी पीठ पर फिसलती गईं और उसकी सांसें उसकी गर्दन में समा गईं। बारिश तेज हो गई, जैसे आसमान भी थरथरा रहा हो। उनकी रूहें कांप रही थीं, जिस्म तप रहे थे और सब कुछ बह रहा था, जैसे वक़्त थम गया हो। उस रात ना दिन की परवाह थी, ना नाम की। बस दो लोग थे, जो किसी दुनिया के नियमों से नहीं, बस एक दूसरे की आग से जल रहे थे, और उस आग में ही इश्क की रूह रोशन हो रही थी। जब सब थम गया, जब सांसें थकी हुई थीं और कमरा अब भी गर्म था, फातिमा ने चुपचाप कहा, अब हम वहीं नहीं रहे जो पहले थे। विजय ने उसका माथा चूमा और कहा, नहीं, अब हम उस मुकाम पर हैं जहां पीछे लौटना नामुमकिन है। 2021 मई। फातिमा उल्टियां करने लगी। अम्मी ने सोचा गैस की परेशानी है, मगर कुछ हफ्तों बाद हकीकत सामने आई। फातिमा गर्भवती थी। डॉक्टर की रिपोर्ट अम्मी के हाथ में थी और उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने पूछा, ये किसका है? फातिमा ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। अम्मी का चीखना और अब्बू का थप्पड़ मारना साथ साथ हुआ। अजमल को जैसे ही पता चला, उसने फातिमा को धक्का दे दिया और पूछा, कौन है वो कुत्ता? फातिमा ने धीरे से कहा, विजय। उस वक्त पूरे घर में सन्नाटा था। अजमल को जैसे सांप सूंघ गया। उसने दीवार पर घूंसा मारा और चिल्लाया, वो मेरा दोस्त था, मेरी आंखों में देख के मुझे भाई कहता था। 2021 जून। अजमल ने विजय से मिलने का तय किया। दोनों पुराने मैदान में मिले। विजय की आंखें नम थीं। अजमल ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मेरी बहन खिलौना थी? विजय ने कहा, नहीं, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। अजमल ने कहा, तो शादी करेगा? विजय चुप रहा, फिर कहा, मैं तो कर लूंगा, पर क्या तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाएंगे? अजमल ने गुस्से से कहा, मेरी बहन अब मां बनने वाली है, उसे किसी मोहब्बत की नहीं, अब नाम की जरूरत है। 2021 अगस्त। विजय ने घर वालों से बात की। बवाल मचा उसके घर में। मां ने कहा, एक मुसलमान की लड़की से शादी करोगे? पिता ने घर से निकाल दिया, मगर विजय ने ठान लिया और निकाह किया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और गवाह बना। अजमल 2022 में बेटा हुआ नाम रखा। आरिफ, विजय, फातिमा ने हिजाब नहीं छोड़ा और विजय ने मंदिर जाना छोड़ दिया, मगर दोनों ने एक नया घर बसाया। द एंड नहीं, क्योंकि मोहब्बत का कोई अंत नहीं होता। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताना। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।